सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम नगरी प्रयागराज पहुंच गई है। आज संगम में आस्था की डुबकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगाएंगी। साथ में अक्षय वट और बड़े हनुमान जी मंदिर के भी दर्शन पूजन वो करेंगी। और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज के इस दौरे को लेकर खास इंतजाम किए हैं। तो देखिए, तस्वीरों में देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें प्रयागराज से सीधा आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संगम नगरी प्रयागराज में मौजूदगी उनकी, और संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। और ये क्रूज की ओर आगे बढ़ते हुए आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को देख सकते हैं। और यहां पर इसी क्रूज के जरिए जो है त्रिवेणी संगम तक पहुंचा जाएगा, और वहां पावन डुबकी जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगाएंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम नगरी प्रयागराज पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। तो इस तस्वीर में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे। तो देखिए, ये वही क्रूज है जिसके जरिए जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे। और उसके बाद अब से कुछ ही देर में आस्था की डुबकी लगाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और उसके बाद के भी कार्यक्रम तय हैं। उसके बाद अक्षय वट के दर्शन करेंगी। साथ ही बड़े हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन पूजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो देखिए, जहां महाकुंभ का भव्य दिव्य आयोजन चल रहा है, रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। जब से महाकुंभ का आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक का कुंभ जो है वो चलेगा। ऐसे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर पहुंची हुई है। संगम में आस्था की डुबकी वो लगाएंगी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ से ये लाइव तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। और इसी क्रूज में बैठकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि तीनों साथ में मौजूद हैं, क्रूज में बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचा जाएगा। और उसके बाद त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद के भी कार्यक्रम हालांकि तय हैं। अक्षय वट में दर्शन करेंगी अक्षय वट के। उसके बाद बड़े हनुमान जी या जो लेटे हनुमान जी है, जिनको प्रयागराज का कोतवाल भी कहा जाता है, उनके भी दर्शन पूजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो देखिए, एक एक कर वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी, पवित्र स्नान किया था। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, और तस्वीरें देखिए किस तरह से तैयारियां की गई है। ये भव्य स्वागत उनका किस तरह से किया गया पूरे गाजे बाजे के साथ। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अरेल घाट की है, जहां से जो क्रूज है वो चलता है संगम, त्रिवेणी संगम तक के लिए। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जब पहुंची थी, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये दो तस्वीरें, और इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं अरेल घाट से ये जो क्रूज है ये चलता है। ऐसे में अरेल घाट से त्रिवेणी संगम तक का रास्ता तय किया जाएगा। और त्रिवेणी संगम, जिसे असल मायनों में हम संगम भी बोलते हैं, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, वहां पावन डुबकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगाएंगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां की गई हैं। जल पुलिस वहां पर है, जल एम्बुलेंस वहां पर है। साथ ही राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और यही चीज हमने देखी भी थी कि वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। तो ऐसे में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, आप देख सकते हैं पीछे श्रद्धालु भी मौजूद है। सीधा रुक कर लेते हैं, संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। किस तरह से क्या कुछ तैयारियां की गई है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर? कितनी देर में त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे और उसके बाद के क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, जाहिर है आज महाकुंभ का 29वां दिन है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ पहुंच चुकी हैं। वे 8 घंटे से अधिक समय प्रयागराज में रहेंगी। राष्ट्रपति संगम में स्नान के साथ यहां अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में
दर्शन पूजन करेंगी सीएम योगी और राज्यपाल आनंदी पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। ऐसे में जिस तरीके से राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली से विशेष हवाई जहाज से प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंची थी और उसके बाद यहां से वे हेलीकॉप्टर से महाकुंभ नगर के अरैल क्षेत्र में डीपीएस हेलीपैड पर उतरी हैं और वहां से कार से अरैल वीवीआईपी जेटी और फिर वहां से निषाद राज क्रूज से संगम आएंगी। तो ऐसे में लगातार जो श्रद्धालुओं को भी दिक्कत न हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है और जिस तरीके से स्नान के बाद विकास, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, और यही चीज हमने पीएम जिस दिन आए थे तब भी देखी थी और आज भी, और ये भव्य तस्वीरें हमारे सामने आ गई है। क्रूज में सवार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास, डुबकी के बाद के क्या कुछ कार्यक्रम है, उसके बाद क्या अक्षय वट भी जाएंगी? ये बिल्कुल यहाँ से अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद वो लगातार जो क्रूज से वो यहाँ पर त्रिवेणी संगम में जब आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वो संगम में त्रिवेणी संगम में गंगा की पूजा और आरती करेंगी। शाम 4 बजे से करीब दिल्ली के लिए वो रवाना होंगी। इस दौरान मीडिया सेंटर के बगल में जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसका भी वो दौरा करेंगी। तमाम जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगी। 13 अखाड़ों के अध्यक्ष महंत रवीन पुरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जो तमाम धर्माचार्य हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान लेटे हनुमान जी मंदिर के जो महंत है बलबीर गिरी वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में बेहद अहम दौरा माना जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। डॉग स्क्वाड और तमाम जो फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है और जिस तरीके से वाटर ड्रोन, जल पुलिस भी लगातार तैनात है। जल में एम्बुलेंस की भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और इस बार महाकुंभ में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण कर रहे थे और आज जिस तरीके से वो भारत की प्रथम नागरिक के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई थी, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने परिवार के साथ आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। तमाम मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी लगातार डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे में अब राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर बाद त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक अलग सा रास्ता बनाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है वीआईपी के लिए और किसी भी तरीके कोई दिक्कत न हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, और वो भव्य तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से साइबेरियन पक्षियों को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर दाना डालते हुए भी नजर आ रही है। विकास, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, आज संगम में स्नान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज पहुंच गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपको और अपडेट दिखाएंगे, फौरन हाजिर होंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल क्रूज में सवार होकर जिस तरह से त्रिवेणी संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साइबेरियन पक्षियों को दाना भी इन्होंने दिया और ऐसे में प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज प्रयागराज के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और काफी खास और अहम ये मौका है क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति हैं जो प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर आज स्नान करेंगी। तो यही वजह है, ये दौरा इसलिए भी कई मायनों में खास है। इससे पहले सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में स्नान किया था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंची हैं और संगम में आस्था की डुबकी वो लगाएंगी अब से कुछ ही देर में। तो अरैल घाट से यहां पर क्रूज से आगे बढ़ते हुए त्रिवेणी संगम की ओर और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर समझाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस तरह से जो मेला क्षेत्र है 10 किलोमीटर के रेडियस में वो बसाया गया है। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, हालांकि थोड़ा इंतजार और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी, लेकिन आज का ये मौका बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो प्रयागराज में महाकुंभ के मौके में संगम में आस्था की डुबकी लगाने जा रही है। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे।
विकास, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से त्रिवेणी संगम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में आस्था की डुबकी वो लगाएंगी। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी संगम में स्नान किया था और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंची हैं। साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। जो मेन क्रूज है उसके बगल में आप देख सकते हैं एक और जल पुलिस का जो है वो भी, जल पुलिस भी नजर आ रही है, जल एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है और जो मेला क्षेत्र है वहां पर भी लोग संगम में, मतलब जो घाट है वहां पर भी लोग स्नान करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है खास तैयारियां की गई हैं। सीधा रुक कर लेते हैं, विकास हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, आज का ये मौका इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इससे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति हैं जो महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज पहुंची हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाली है। देखिए, 144 वर्ष बाद जब महाकुंभ आया, ऐसे में तमाम जो साधु संत हैं उनका लगातार जमावड़ा रहा है और ऐसे में बसंत पंचमी के बाद अब साधु संत भी अपने अपने मठों मंदिरों के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसे में आज जिस तरीके से भारत की प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर बाद जो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम जो साधु संत हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो फ्लोटिंग जेटी से लगातार वो अरेल की तरफ अरेल से वो त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रही है और इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम जो टीमें हैं वो लगातार त्रिवेणी संगम में डटी हुई है। एम्बुलेंस भी लगी हुई है और इस तरीके से वाटर ड्रोन गोताखोर को लगा किसी भी तरीके कोई दिक्कत न हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। इस बार महाकुंभ में एक अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि जिस तरीके से जो वीआईपी मूवमेंट है उसकी वजह से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। अरेल इलाके में वीआईपी मूवमेंट के लिए जेटी तैयार किया गया और उसी जेटी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर बाद वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। वो लगातार साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हुए नजर आ रही है और जिस तरीके से लगातार उनकी तैयारियों को लेकर तमाम फ्लीट रिहर्सल की गई थी। देर रात से लगातार जो सुरक्षा कर्मी थी वो भी वहां पर मौजूद थे और इस दौरान एक खास बात यह भी है कि लगातार जो श्रद्धालुओं का आना हो रहा है वो लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आज किसी भी तरीके की कोई बोट या बोट क्लब से किसी भी तरीके की कोई बोटें का अलाउ नहीं किया गया है। लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार निगरानी कर रही है और जिस तरीके से हवाई की निगरानी भी की जा रही है और लगातार जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार जल में मौजूद है। किसी भी तरीके कोई दिक्कत हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब त्रिवेणी संगम में आस्था और उनकी डुबकी लगाएंगे उसके बाद वो पूजन अर्चन करेंगी गंगा का और इसके बाद वो अक्षय वट का दर्शन करेंगी, वहां भी पूजन करेंगी और वहां से वो लेटे हनुमान जी मंदिर का पूजन करेंगी, वहां पर लेटे हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इस दौरान वो डिजिटल लाइब्रेरी जो मीडिया कैंप के बगल में बना हुआ है वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत किया गया, उसका भी वो लगातार दौरा करेंगे। तो इस दौरान तमाम लगभग 8 घंटे तक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आज लगभग 8 घंटे तक त्रिवेणी संगम यानी कि महाकुंभ नगर में मौजूद रहेंगी। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंची हुई है, आपने बताया सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। आने वाले दिनों में क्या और भी वीवीआईपी मूवमेंट होने के आसार, कोई और भी वीवीआईपी आएगा? देखिए, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाएं की है उसके बाद तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, तमाम अपने परिवार के साथ यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान प्रतिदिन पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर वर्तमान केंद्रीय मंत्री और तमाम जो उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी लगातार अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था और उनकी डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 144 वर्ष बाद जो अमृत वर्षा हो रही है उसको
लेकर लगातार जो श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो वीआईपी हैं, उनमें भी खासा उत्साह है। वो लगातार संगम आ रहे हैं और इस तरीके से सारे रास्ते चौक हो चुके हैं। रास्तों में पुलिस प्रशासन की ओर से विनती की जा रही है, लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि वो अपने वाहनों से ना आए, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरीके से मेला क्षेत्र में तमाम जो श्रद्धालु हैं लगातार 20-20 किलोमीटर तक पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनमें खासा उत्साह है और किसी भी तरीके की कोई बिल्कुल, यानी दिक्कत ना हो, जोश में, इसको आस्था लेकर में भी किसी भी लगातार तरह की कोई भी सुरक्षा कमी यहाँ पर मजबूत देखने किया को गया नहीं मिल रही है विकास। यही वजह, यही तो खूबसूरती है सनातन की, और ये भव्य तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंची हैं, कुछ ही देर में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। लेकिन विकास, जिस तरह से पीएम मोदी भी पहुंचे थे, उस दिन भी हमने देखा था वीवीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई थी, खास इंतजाम किए गए थे, तैयारियां की गई थी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, आज किस तरह से तैयारियां? देखिए, आम हो या खास हो, सबके लिए व्यवस्थाएं वही हैं, लेकिन जो सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ग्रीन कॉरिडोर बना देती हैं। इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है और जिस तरीके से तमाम जो साधु संत हैं वो भी लगातार अपने अपने अखाड़ों से अब अपने अपने जो काशी क्षेत्र में वो बिल्कुल, यानी श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, विशेष और खास तैयारियां की गई हैं। विकास, आप बने रहिएगा। रजनीश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आप भी प्रयागराज में मौजूद हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंची है, किस तरह से नजारे दिख पा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां? रजनीश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची हुई है प्रयागराज में। प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। तकरीबन 8 घंटे वो प्रयागराज में रहेंगी और भी कई कार्यक्रम उनके हैं। अक्षय वट भी जाएंगी, उसके साथ ही लेटे हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगी, डिजिटल लाइब्रेरी भी वो पहुंचेंगी, तो कई सारे कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। फिलहाल फ्लोटिंग बोट में वो इस वक्त मौजूद है, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आप देख सकते हैं किस तरह से साइबेरियन पक्षियों को, क्योंकि यहाँ जो है साइबेरियन पक्षी काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब से कुछ ही देर में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगाएंगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। जय हिंद, स्वागत है आपका, लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम नगरी प्रयागराज पहुंची हुई हैं। इस दौरान वो आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज में भव्य दिव्य तैयारियां, और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। त्रिवेणी संगम वो पहुंच गई है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फ्लोटिंग बोट से त्रिवेणी संगम की ओर आगे बढ़े थे। बीच में उन्होंने साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, फ्लोटिंग बोट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको दिखेंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तो त्रिवेणी संगम की ओर जाते हुए ये तस्वीरें हैं, और ऐसे में साइबेरियन पक्षियों को दाना भी बीच में खिला रहे हैं। उसके बाद आप आखिरी तस्वीर देखेंगे तो उसमें आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब भव्य स्वागत किया था वो तस्वीरें थी। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिवेणी संगम पहुंच चुकी है, त्रिवेणी में वो आस्था की डुबकी लगाएंगी। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो महाकुंभ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं, संगम नगरी प्रयागराज में आज उनकी मौजूदगी, और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश सिन्हा भी जुड़ गए हैं। रजनीश, प्रयागराज पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी वो लगाएंगी। आज उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? रजनीश, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची हैं।
रजनीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंची है, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। कैसा नजारा दिख रहा है और आज किस तरह से तैयारियां की गई हैं? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति पहुंची है प्रयागराज, और प्रयागराज में जो इस वक्त माहौल है वो बिल्कुल भक्तिमय माहौल है। श्रद्धालुओं की भीड़ तो है ही, लेकिन राष्ट्रपति का आज बहुत लंबे समय तक प्रयागराज में रहना है। 4 से 5 घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें वो बड़े हनुमान जी भी आएंगे, यहाँ जो लेटे हुए हनुमान जी है वहाँ आएंगी, वो गंगा स्नान करेंगी, भजन कीर्तन में जाएंगी, कुछ लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। जिस रास्ते से उन्हें होकर गुजरना है, जो हनुमान जी और संगम में उसको रास्ता जाता है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। जिस पाथवे पर मैं खड़ा हूँ, सिर्फ ये पाथवे जो है ये इनके लिए ब्लॉक किया गया है, यानी श्रद्धालुओं को एक तरफ से जाना है और एक तरफ का ये पूरा पाथवे जो है वो ब्लॉक किया गया है। चूंकि इधर से ही महामहिम के कारकेड को गुजरना है, तो अभी से इसको ब्लॉक किया गया है। इधर से ये जो रास्ता दिखाता है, विक्रम इधर दिखाएं, विक्रम इधर दिखाएं, जो ये पूरा रास्ता जो जा रहा है पीछे में, आप देखिए किस तरीके से पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और ये रास्ता जो है बिल्कुल कारकेड के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। राष्ट्रपति लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। आप देखिए, इसके पहले प्रधानमंत्री भी आए, तो उस तरीके की व्यवस्था की गई थी, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर उनको एक तरफ कर दिया गया है। सड़क को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ जो है वो जो श्रद्धालु है वो स्नान करने जा सकते हैं, और दूसरी तरफ का जो रास्ता है वहां पर बैरिकेडिंग करके सब जगह पुलिसमैन, सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े हैं, और इस पूरे रास्ते को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। तो आज राष्ट्रपति यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक रिहा रहेंगी, और लगातार उनका कार्यक्रम है, अलग अलग जगहों पर जाना है, पूजा अर्चना करना है। मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल यहाँ उत्तर प्रदेश की रहेंगी। तो पूरी व्यवस्था जो है वो इस वक्त यहाँ इस तरीके की बनाई गई है कि श्रद्धालुओं को भी परेशानी ना हो, और महामहिम आ रही है वो भी, उनका भी जो कार्यक्रम है उसमें भी किसी तरीके का व्यवधान ना पड़े। जी बिल्कुल। और जो है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, रजनीश आपने हमें दिखाया ही। साथ ही जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं रजनीश, वहीं पर लेटे हनुमान जी भी हैं, अक्षय वट भी है, यानी कुछ ही देर में राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगी। जैसा आपने दिखाया कि एक तरफ जो है श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाया, दूसरी तरफ वीआईपी मूवमेंट के लिए है। जो आसपास वहां पर दुकानें हैं, क्या उन्हें भी आज बंद किया गया ताकि भीड़ जो है ना लगे? बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो यहाँ जो जिस तरीके से राष्ट्रपति को आना है, उनका जो कार्यक्रम रखा गया है, तो आज 2 दिन बाद यहाँ पर गंगा स्नान भी होना है, जो पूर्णिमा का स्नान होता है वो होना है। तो उसको लेकर जो प्रयागराज में भीड़ है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत लोग अभी से आके रहना शुरू कर चुके हैं। कल जो आंकड़ा था वो 1,42,00,000 एक दिन का आंकड़ा था पूरे प्रयागराज में, अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है, लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको परेशानी ना हो। जो प्रशासन बता रही है उस तरीके का आप रूट लें। जहां पर जो वीआईपी मूवमेंट है उसका भी ध्यान श्रद्धालुओं को भी रखना है, और प्रशासन और सरकार ने भी इन बातों का ध्यान रखा है। लगातार देखिए, पेट्रोलिंग की गाड़ियां भी यहाँ पर है, जो पदाधिकारी और अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ राउंड पर हैं। तो पूरे एरिया को कॉर्डन करके यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए एक व्यवस्था बना दी गई है, और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो तो यहाँ अपार भीड़ देखने को मिल रही है, जो लगातार यहाँ पर आ रही है, और उसके रुकने का सिलसिला जो है वो उसके रुकने का सिलसिला थम नहीं रहा है। और ऐसे में श्रद्धालुओं का आना, जिस तरीके से 40 करोड़ के ज़्यादा लोगों के आने की चर्चा थी, अब ये जो गिनती है 42 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और आज फिर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल हैं। तो ये जो आज व्यवस्था रहेगी उसमें लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, कि उनको भी इस व्यवस्था के साथ जुड़कर सहयोग करने की ज़रूरत है। रिया, तो एक पूरी व्यवस्था आज बनी हुई है ही, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भूटान नरेश और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बात की जो पूरी सूक्ष्म जानकारी है वो ले रहे हैं, पदाधिकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का दौरा होता है तब तो मुख्यमंत्री आते ही हैं, वो अलग से भी आकर तमाम चीजों का जायजा लेते रहते हैं। रिया जी बिल्कुल। और यही वजह है रजनीश की इस वक्त प्रयागराज आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। नेहा भी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, किस तरह से तस्वीरें देख पा रही है, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है, संगम में स्नान वो कर रही है, और उसके बाद जो है लेटे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगी, साथ ही अक्षय वट भी पहुंचेंगी। किस तरह से तैयारियां की गई है दौरे को लेकर?
बिल्कुल रिया, जब हम प्रयागराज की बात करते हैं तो एक अलग बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि प्रयागराज से अभी तक की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, वो बहुत खास है। प्रयागराज में 40 करोड़ का जो आंकड़ा था श्रद्धालुओं के आने का, देखिए वो पहले ही पार हो चुका है। कल की बात करूं तो कल 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पर डुबकी लगाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर भी पहले से ही तमाम जो तैयारियां थी वो देखी जा रही थी। मॉक ड्रिल हो रहे थे, सुरक्षा में किस तरह से कहा, ताकि लोगों सबसे ज्यादा समझ में रखने की इस चीज की जरूरत थी कि आम जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो, क्योंकि वीवीआईपी दौरे को लेकर लगातार देखा गया है कि किस तरह से विपक्ष की ओर से बातें कही जाती रही हैं, और इसी लिहाज से जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ की गई हैं, बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ की गई हैं। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे रास्ता है जहां से श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, और मेरे ठीक सामने से रास्ता है जहां से लोग स्नान करके वापस लौट रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं पर भी आपको स्थिति असंतुलित नजर नहीं आएगी। लोग यहाँ से आराम से गुजर रहे हैं, आ जा रहे हैं, और राष्ट्रपति फिलहाल वहां पर पहुंची हैं, और थोड़ी ही देर में वो लेटे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगी। जो वृक्ष है उसके वहां पर भी वो पहुंचेंगी, और उस दौरान वो जाएंगी जहां पर वो तमाम जो साधु संत हैं उनसे भी मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति को दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त हैं। पहले से ही तमाम जो फोर्सेस थी वो तैनात कर दी गई थी। हालांकि प्रयागराज को लेकर एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हर रोज आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस लिहाज से प्रशासन की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि भीड़ को हर बार की तरह इस बार भी से पार पाते हुए प्रशासन जो है चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। नेहा, लौटूंगी आपके पास, रजनीश भी हैं। रजनीश, अगर बात करें जिस तरह से आज राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं, सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी, वीवीआईपी मूवमेंट भी है, लेकिन श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो उसके लिए तो विशेष तैयारियां की ही है। साथ ही अगर बात करें रजनीश, आज 4 बजे तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज में रहेंगी, आगे उनके क्या कुछ कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट अपडेट दे दीजिए। ठीक है, रजनीश तक शायद नहीं पहुंच रही आवाज। नेहा, अगर बात करें कार्यक्रम की तो क्या कुछ कार्यक्रम है? पहले जैसे अभी स्नान कर रही हैं, आज 4 बजे तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज में रुकेंगी, उसके बाद के क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आप एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल रिया, जो राष्ट्रपति के कार्यक्रम हैं, क्योंकि वो 6 से 7 घंटे प्रयागराज में रुकने वाली हैं, वो स्नान के बाद वो लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगी, अक्षय वृक्ष के भी दर्शन करेंगी, क्योंकि वो जो वृक्ष है उसकी सनातन धर्म में कई मान्यताएं हैं, पुराणों में भी उसका जिक्र किया गया है। इसके बाद वो साधु संतों से मुलाकात करेंगी। कई और कार्यक्रम हैं वो जहाँ पर जाएंगी, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है वो डिजिटल महाकुंभ है, और उसकी वजह से डिजिटलाइजेशन में किस तरह से महाकुंभ में यहाँ पर काम हो रहा है उसको लेकर भी वो निरीक्षण करती हुई नजर आएंगी। राष्ट्रपति का जो दौरा है, इस दौरान वो तमाम जो कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगी, और इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसको देख रहे थे पहले से कि कहां पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात यही है रिया कि किस तरह से जो यहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जो राष्ट्रपति यहां पर पहुंची उससे किसी भी तरह की जो समन्वय है वो ना बिगड़े, और इसी वजह से जो अधिकारी हैं वो लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे ठीक थोड़ी ही दूर पर, हर थोड़ी दूर पर आपको यहां पर बैरिकेड्स नजर आएंगे जिनमें प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। यहां पर जो बड़े वाहन हैं उनको रोका जा रहा है ताकि जो भीड़ है उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। रिया, बिल्कुल, यानी तैयारियां जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। रजनीश भी हमारे साथ है। रजनीश, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, देखिए रजनीश, जिस तरह से आज 4 बजे तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी, और कई मायनों में ये दौरा उनका खास है, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो प्रयागराज पहुंचे थे महाकुंभ के मौके पर, उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी, और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति है, तो प्रयागराज के लिए भी ये मौका काफी ज्यादा खास है। अगर बात करें उनके आज के कार्यक्रम की, नेहा ने हमें सारे कार्यक्रम समझाए, व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, भीड़ मैनेज कैसे की जा रही है, क्या कुछ एक्शन प्लान प्रशासन की तरफ से रजनीश तैयार किया गया है?
बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति का यहाँ आना बहुत ही खास महत्व रखता है और जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर जो झुकाव पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में सनातनियों का देखने को मिल रहा है, राष्ट्रपति आज यहाँ मौजूद हैं और जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, ये बताता है कि तमाम सूबों के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से सभी की मेजबानी की, सभी मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं रिया एक बार आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाते चलूँ जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है राष्ट्रपति को लेकर। ये तस्वीरें बहुत खास है, आप देखिए सड़कों की सफाई हो रही है और सब जगह जो घुड़सवार हैं वो मौजूद हैं। हम पूरे उस सड़क की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से राष्ट्रपति को गुजरना है और बिल्कुल उस कॉर्डन एरिया में हम चल रहे हैं जो एक तरफ राष्ट्रपति के मूवमेंट के लिए और एक तरफ श्रद्धालुओं के मूवमेंट के लिए है। राष्ट्रपति का यहाँ आना ये बताता है कि किस तरीके से इस महाकुंभ ने खास जगह बनाई है और यही कारण है कि आप देखिए जो श्रद्धालुओं की भीड़ है ना वो कम नहीं हो रही है। यानी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तो तैयारियां हैं ही, साथ ही रजनी साफ सफाई भी काफी ज्यादा दिख रही है। मैं लौटूंगी आप सभी के पास, बने रहिएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, हर एक अपडेट आपको दिखाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंची हुई हैं। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी वो लगा रही हैं और इसके बाद भी उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। तो देखिए लाइव तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। त्रिवेणी संगम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं और देखिए तस्वीरों में देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है डुबकी भी वो लगाएंगी, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। नेहा हमारे साथ जो है लगातार बनी हुई है, रजनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं नेहा का। नेहा, जिस तरह से त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी और उसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन, अक्षय वट के दर्शन, उसके अलावा भी क्या कुछ कार्यक्रम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, क्योंकि 4 बजे तक का समय है, 4 बजे तक वो यहाँ रुकेंगी। देखिए रिया, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम हैं वो इसी तरह के कार्यक्रम हैं। अभी वो स्नान के बाद लेटे हनुमान के दर्शन करेंगी, हनुमान जी के दर्शन करेंगी, उसके बाद वो अक्षय वट के दर्शन करेंगी, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद जो डिजिटल महाकुंभ है इसका भी वो निरीक्षण करेंगी कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन इस कुंभ में यूज़ किया जा रहा है, क्या कुछ और तैयारियाँ हैं। साधु संतों से भी वो मुलाकात करेंगी, साधु संतों से उनकी बातचीत होगी और इस दौरान ये जो सभी कार्यक्रम में, इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं प्रयागराज की, क्योंकि राष्ट्रपति के आगमन से ये और भी ज्यादा खास हो जाती है। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जैसे कि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस लिहाज से जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति कई घंटों तक प्रयागराज में रुकने वाली है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त नजर आएंगी, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर की तरह यूज किया जा रहा है। इसके वजह से कई ऐसे रास्ते हैं जो आम लोगों के लिए नहीं खोले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आप प्रयागराज की तस्वीरें देखती हैं, आप मेरे ठीक पीछे देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह से आपको असंतुलित स्थिति नजर नहीं आएगी। हर ओर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो बिल्कुल नियंत्रित नजर आएगी। और इसी के साथ ही जो लोग हैं, देखिए कुछ एक वाहन भी है, क्योंकि लोकल लोग हैं प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी कई छूट दी गई हैं, ताकि वो अगर उन्हें कहीं जाना है, उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कहीं से भी प्रभावित ना हो। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ से निकल रहे हैं। और इसी के साथ ही हमने जब लोगों से बातचीत की कि उनका जो ये यहाँ पर आने का जो अनुभव है वो कैसा है, तो लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई है, लोगों में संतुष्टि है, उसको देखते हुए लोग जो है काफी ज्यादा सैटिस्फाइड है। रजनीश, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, लेटे हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट, वहीं पर थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगे। कैसी हलचल देख पा रहे हैं? और रजनीश देखिए राष्ट्रपति पहुंच भी गई हैं, तो ये त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिवेणी संगम में अब आस्था की डुबकी के लिए पहुंच गई हैं और काफी महत्वपूर्ण और अहम ये पल, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति हैं जो महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। कई मायनों में ये महाकुंभ खास है। 144 वर्षों बाद
ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। यही वजह है, इस महाकुंभ के अपने कई मायने हैं, कई महत्व हैं और यही वजह है कि दूर दूर से लोग, देश विदेश से लोग संगम में स्नान करने के लिए, महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। और ये देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं, मां गंगा की पूजा अर्चना भी वो कर रही हैं। यहां पर सर झुकाते हुए, नमन करते हुए, फूल जो है उन्होंने मां गंगा में अर्पित कर दिए हैं। और देखिए, पूजा अर्चना की ये तस्वीरें, संगम में आस्था की डुबकी वो कुछ ही देर में लगाएंगी, कुछ ही मिनटों का समय। और आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल वहां पर तेज हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप पवित्र स्नान करें, तो जब आप अर्पित करते हैं कुछ, आप मां गंगा को समर्पित करते हैं कुछ, तो ये परंपरा अपने में खास। और यहां पर आचमन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं। त्रिवेणी संगम, जहां मां गंगा, मां सरस्वती और मां यमुना का समागम है, संगम है। ऐसे में मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए ये देखिए, ये भव्य तस्वीरें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में डुबकी लगाई, आचमन इससे पहले किया, मां गंगा को फूल उन्होंने अर्पित किए और यहां पर संगम में स्नान करते हुए, संगम में डुबकी लगाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो कई मायनों में ये मौका खास। तो संगम में आस्था की डुबकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगा रही हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सनातन का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। जिस तरह से इतना भव्य आयोजन किया गया, रोजाना कोई ना कोई भव्य और दिव्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज सुबह ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। इससे पहले भूटान नरेश भी पहुंचे हुए थे। तो देखिए, यही तो खूबसूरती है कि किस तरह से लोग आस्था मन में लिए, श्रद्धा मन में लिए संगम पहुंचते हैं, डुबकी लगाते हैं, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं, महाकुंभ का हिस्सा बनते हैं। तो महाकुंभ में पहुंची हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, डुबकी लगा चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब से कुछ ही देर में जहां आप मौजूद हैं, यानी लेटे हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट, वहां पहुंचेंगी। किस तरह से वहां पर हलचल है? और रजनीश, तारीफ ये भी कि जिस तरह से भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। रोजाना जो है लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे। जिस तरह से भीड़ को मैनेज किया जा रहा है, वो अपने आप में तारीफ। बिल्कुल, देखिए रिया, जो व्यवस्था की गई वैसी व्यवस्था की गई है कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, और ये सबसे बड़ी बात है इस पूरी व्यवस्था में। आपने भी करीब से इस मेले को देखा है और यहाँ पर देखिए जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु अपनी दिशा से आ रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं, एक तरफ कॉर्डन किया गया है। तो जो लोग आ भी रहे हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। स्नान, हाँ, तो देखिए तमाम लोग हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। और जो राष्ट्रपति को आना है उनके लिए कॉर्डन किया गया है। अभी उन्होंने स्नान कर लिया है, उसके बाद उनके पूरे मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम है। वो अक्षय वृक्ष भी आएंगी, लेटे में हनुमान जी के भी दर्शन करेंगी, फिर उनकी मीटिंग्स भी है, लोगों से मुलाकात की भी बात है। फिर वो लगातार अच्छा रजनीश, क्योंकि लेटे हनुमान जी पहुंचेंगी, अक्षय वट के भी दर्शन करेंगी, आप वहीं पर मौजूद हैं। क्या आम श्रद्धालुओं के लिए खुला है आज मंदिर? देखिए, सुबह के वक्त आम श्रद्धालुओं के लिए रिया वो मंदिर खोला गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी रीजन से ये कहा गया है कि आप अभी बाहर से दर्शन करें, क्योंकि जैसे ही उनके आने का वक्त होगा उस वक्त थोड़ी देर के लिए इस एरिया को सिक्योरिटी रीजन से कॉर्डन किया जाएगा। सुबह के वक्त लोगों ने दर्शन किया है। लेटे हुए हनुमान जी का जो रास्ता है वो उधर ही मंदिर को जाता है, और आप देखिए उसके दूसरी तरफ भी लगातार लोगों का आवागमन हो रहा है। तो ये बड़ी बात है कि लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा गया है कि चूंकि लोग भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, वो भी दर्शन करना चाहते हैं, तो इस बात का ख्याल रखा गया है कि कम देर के लिए ही वो दर्शन वहां पर रोका जाएगा। चूंकि राष्ट्रपति हैं और एक प्रोटोकॉल होता है, तो लोग भी ये समझते हैं इन बातों
भक्तों को, तो थोड़ी देर के लिए वो व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन सुबह के वक्त भी लोगों ने दर्शन किया है और आगे भी दर्शन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रजनीश वहां पहुंचेंगी, लेटे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगी, साथ ही अक्षय वट में भी दर्शन करेंगी। नेहा भी हमारे साथ हैं। नेहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम में आस्था की डुबकी लगा चुकी है। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से मां गंगा की पूजा उन्होंने की, नमन उन्हें किया। और नेहा, खास बात यह भी कि जिस तरह से ये तैयारियां की गई हैं, आप हमें तैयारियां भी दिखा रही थी कि भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन भीड़ को बखूबी मैनेज भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल रिया, भीड़ को बहुत बखूबी मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रयागराज महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें हर रोज करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, और इसी वजह से प्रशासन की ओर से तमाम जो स्थिति है, तमाम जो ऐसी चुनौतियां हैं, उनका डटकर सामना किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों की अगर बात करें हम, तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि लगातार लोगों को गाइड किया जा रहा है। अगर कहीं पर भी कोई बदलाव किया जाता है तो लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए उसे बताया जाता है। अगर किसी को नहीं फिर भी समझ आता है तो जो भी पुलिस, खुद ये लोगों का कहना है, ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमने तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत की है, और लोगों का ये कहना है कि जब कहीं पर कोई चेंजेस होते हैं तो प्रशासन की जो टीम है, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद रहते हैं। वो लगातार लोगों को बताते हैं कि इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि तमाम ऐसे रास्ते हैं जो कई बार अचानक बंद करने पड़ते हैं, और उस दौरान प्रशासन की जो टीम है वो बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ताकि लोग किसी भी तरह से कहीं पर गलत रास्ते पर ना जाएं। अगर उन्हें संगम नोज पर जाना है तो वो संगम नोज पर ही जाएं। तमाम जो रूट्स मैप हैं वो भी लगाए गए हैं, ताकि प्रयागराज में, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और जाहिर तौर पर प्रशासन की ओर से अपने स्तर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो बहुत बेहतर की गई हैं। बड़ा एक ये आयोजन है, और उसमें जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस कर्मियों के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। वो भी कई कई घंटों तक ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तमाम लोगों से जब हमने बातचीत किया तो उनका यही कहना है कि प्रबंध जो है वो बहुत बेहतर है। अगर आप प्रयागराज में आ रहे हैं आस्था की नजर से, अगर आप प्रयागराज में आ रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो आपको यहाँ पर तमाम जो इंतजाम है वो बखूबी अच्छे नजर आएंगे। लेकिन आप अगर इसको पर्यटन क्षेत्र समझकर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर आप इसको पर्यटन क्षेत्र समझकर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपको तमाम जो कमियां हैं वो नजर आएंगी। लेकिन हमने ज्यादातर लोगों से अभी तक बातचीत की है और लोग इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि कल रविवार का दिन था, शनिवार और रविवार दोनों ही दिन प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, और ऐसे में कुछ ऐसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन ये, यही वजह है कि चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं, और वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचे, उन्होंने संगम में पावन स्नान किया। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।